नमः संस्कृताय प्यारे मित्रों, मैं अनुज सर डिसीजन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में हमने देखा कि आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न और इसके पहले माहेश्वर सूत्र और उच्चारण स्थान, इन सब कक्षाओं के बारे में चर्चा हो गई है। आइए आज हम लोग कुछ व्याकरण शास्त्र में संज्ञा और उनकी परिभाषाएं जानने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि संज्ञा और परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है इस व्याकरण शास्त्र की। तो आइए हम लोग कुछ चर्चा कर लें। और टेट सीटेट के लिए रामबाण बिंदु है ये। अगर आप लोग एक बार देख लेंगे और वही टॉपिक हमेशा आता रहता है, संज्ञा की परिभाषा, कौन सी संज्ञा है, कौन सी क्या नाम भाई ये है, संज्ञा और संधि दोनों में बहुत कन्फ्यूजन कराता है। आइए हम उस चीज़ को क्या करेंगे, अलग अलग करके देखेंगे। देखिए, पहली संज्ञा क्या है, वृद्धि संज्ञा। पहली संज्ञा क्या है, वृद्धि संज्ञा। पहली है वृद्धि। क्या है, वृद्धि। वृद्धि संज्ञा कौन सी संज्ञा है, वृद्धि संज्ञा। कौन सी है, वृद्धि संज्ञा। और एक वृद्धि संधि भी होती है, लेकिन वृद्धि संज्ञा और वृद्धि संधि इन दोनों में अंतर को कैसे डिफाइन करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। तो वृद्धि संज्ञा के अंतर्गत, वृद्धि संज्ञा में सूत्र हमारा क्या है, ये हमारा सूत्र है। क्या है, कौन सा सूत्र है, देखिए इसे हम जाने। सूत्र क्या है, वृद्धिरादैच। क्या है, वृद्धिरा दैच। क्या लिखा है, दैच। वृद्धिरा दैच कौन सा सूत्र है, वृद्धिरा दैच। अब देखिए, वृद्धिरा दैच में कैसे इसको तोड़ेंगे, कैसे इसके वृद्धिरा दैच कैसे पहचानेंगे। वृद्धिरा दैच और वृद्धिरेच, अगर वृद्धिरेच रहेगा तो वो संधि सूत्र है, और वृद्धिरा दैच है जो, वो हमारा क्या है, संज्ञा सूत्र है। अंतर देखिए उसमें, वृद्धिरेच और वृद्धिरा दैच। देखिए, वृद्धिरेच और वृद्धिरा दैच। तो वृद्धिरेच क्या है, वो हमारा संधि सूत्र है, और वृद्धिरा दैच क्या है, वो हमारा संज्ञा सूत्र है। अब किन किन वर्णों का वृद्धिरा दैच होता है, यानी वृद्धि संज्ञा होता है, और किन किन वर्णों का नहीं होता है, आइए हम लोग चर्चा पर चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं, इसे हम तोड़ते हैं, किसे, वृद्धिरा दैच को। तो वृद्धिरा दैच को तोड़ेंगे तो क्या होगा, वृद्धि। ये हो जाएगा वृद्धि। क्या हो जाएगा, वृद्धि। क्या हो जाएगा, वृद्धि। वृद्धि आत। क्या हो जाएगा, आत। क्या हो जाएगा, आत। और हो जाएगा ऐच। ये हो जाएगा ऐच। तो क्या हो जाएगा, वृद्धि रा दैच में वृद्धि प्लस आत प्लस ऐच। इस तरीके से आत में हमारा हो जाएगा आ। क्या हो जाएगा, आ। और ऐच में हो जाएगा हमारा, ऐच में हमारा हो जाएगा ए और ओ। ए और ओ। ए और औ है, ए नहीं, ए और औ। तो यानी वृद्धि संज्ञा सूत्र में सूत्र क्या है, वृद्धिरा दैच, और वृद्धि प्लस आत प्लस ऐच। इस तरीके से आत के अंतर्गत आ, और एच में एच प्रत्याहार के अंतर्गत ऐ और औ, तीन वर्ण आते हैं। यानी अगर पूछा जाए कि वृद्धि संज्ञा सूत्र में किन किन वर्णों का उल्लेख किया गया है, तो हमें आ, ऐ और औ, इन तीन वर्णों का उल्लेख किया गया है। यानी हम जब भी पूछ लेता है कि वृद्धि संज्ञा सूत्र में जो है वृद्धिरा दैच किन किन वर्णों का होता है, तो उसमें लिखा रहेगा अ। क्या लिखा रहेगा,
अ, ए, ओ, और लिखा रहेगा आ, ऐ और औ, फिर लिखा रहेगा ई, ए और ओ, और लिखा रहेगा उ, ओ और आओ। तो हम किससे पहचानेंगे? ये ए नंबर हो जाएगा, ये बी नंबर हो जाएगा, ये सी नंबर हो जाएगा और ये डी नंबर हो जाएगा। तो कैसे हम पहचानेंगे कि वृद्धि संज्ञा सूत्र में किन किन वर्णों का होता है? तो आ, ऐ और औ। तो आ, ऐ, और यानी ये आ और ऐ, ओ, इन तीनों की क्या होगी? वृद्धि संज्ञा। किन किन वर्णों की? आ, ऐ और औ। आइए हम लोग जो है वृद्धि संज्ञा सूत्र में हम पहचान लिए हैं और जान भी लिए हैं कि किन किन वर्णों का वृद्धि संज्ञा होता है। और जैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ हम देख लेते हैं, जैसे क्या है? जैसे, जैसे के अंतर्गत जैसे लिखा है त्यागः। क्या लिखा है? त्यागः। तो त्यागः में आ है, त्यागः में क्या है? आ। इसकी क्या है? वृद्धि संज्ञा। क्या है? इसकी वृद्धि संज्ञा है। इसकी क्या है? वृद्धि संज्ञा। और ए में जैसे ये तो आ का हो गया, और हम कह दें सदैव। क्या है? सदैव। सदैव में जो है आय है, ठीक है, इसकी वृद्धि संज्ञा, इसकी वृद्धि संज्ञा। और औ है, तो औ में जो है हमारा औषधि, महोषधि लिख देंगे हम। क्या? महोषधि। क्या लिख देंगे? महोषधि। इसकी वृद्धि संज्ञा होती है। यानी कि त्यागः, सदैव और महोषधि। इस तरह से हम जो है वृद्धि संज्ञा सूत्र को पकड़ लेंगे। तो अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट में इसे बताइए कि हमें ये नहीं समझ में आया, तो हम उसके बारे में देखेंगे कमेंट और आगे जो है इसके बारे में मेंशन करेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो हम जो इसे जो है मिटका के यानी मेट करके आगे बढ़ेंगे, अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो। क्योंकि मैंने पूरा तोड़ कर लिख दिया है वृद्धिरादेश को वृद्धि प्लस आत और प्लस एच। तो आत के अंतर्गत आ और एच प्रत्याहार के अंतर्गत ऐ और औ, यानी 3 वर्ण होते हैं। कौन? वृद्धि संज्ञा। कौन कौन वर्ण होते हैं? आ, ऐ और औ। और ये टेट के लिए रामबाण, टेट सी टेट के लिए रामबाण आता है। वृद्धि संज्ञा सूत्र कौन कौन से होते हैं? तो वृद्धिरा दैच। वृद्धिरा सूत्र क्या है? वृद्धि संज्ञा क्या? वृद्धिरा दैच। आइए हम लोग दूसरे सूत्र पे चलते हैं, ठीक है। इसे हम जो है मेट देते हैं। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो हम इसे मेट देंगे। अगर आप लोगों ने इसे नोट कर लिया है तो हम जो है आगे बढ़ते हैं और दूसरे सूत्र के बारे में जानेंगे। दूसरा हमारा सूत्र क्या है? आप लोग जो है आराम आराम से देखिए वीडियो को। पहली बार तो चैनल है ये, और आप लोग इसको जो है पसंद करिए, लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। जितने भी चैनल हैं पुराने वो आखिर चले होंगे तो पहले नए ही होंगे ना। और आप लोगों को अगर आपको पसंद आता है, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। टेट सी टेट एग्ज़ाम हमेशा ही होता है, 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। अगर आप लोगों ने इसको देख लिया तो मैं बता रहा हूँ, अगर 30 नंबर की संस्कृत आ रही है, उस 30 नंबर के संस्कृत में आप लोग जो है 29 करके आएंगे। ये जान लीजिए। धीरे धीरे इस वीडियो को आप लोग क्या नंबर जो है देखिए और आपको समझ में आएगा। ये हमारा वृद्धि संज्ञा के बाद ये है अगला आएगा, दूसरा है गुण संज्ञा। दूसरा हमारा क्या है? गुण संज्ञा। ये हमारा है गुण संज्ञा। आइए हम लोग इसके बारे में भी इसका पोस्टमार्टम करते हैं। गुण संज्ञा, इसका भी हम लोग जो है पोस्टमार्टम करेंगे। अरे इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हेड और बॉडी है तो इसका पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन ये सूत्र है, इसको जो है ये हमारा संज्ञा है। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? अब ये गुण संज्ञा करने वाला सूत्र देख लेते हैं। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है?
आदेंग गुण, क्या लिखा है? आदेंग, आदेंग गुण, क्या लिखा है? आदेंग गुण, यानी आदेंग गुण, ये गुण करने वाला सूत्र क्या है? आदेंग गुण। गुण संज्ञा सूत्र क्या है? आदेंग गुण। अब देखिए, एक आद गुण होता है और एक आदेंग गुण होता है। अब आद गुण आदेंग गुण में थोड़ा देखिए बहुत कन्फ्यूजन होता है। आ जाता है कि गुण संज्ञा सूत्र कौन सा है? आदेंग गुण, आद गुण, और इन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जिसे जो पढ़ा नहीं है, जो समझा नहीं है, वो क्या करेगा? आद गुण मार के आ जाएगा और कहेगा मैंने बहुत बढ़िया किया है और मेरा नंबर आएगा। जब देखेगा वो तो गलत हो जाएगा। अब इस तरीके से देखिए कि सूत्र है आदेंग गुण। तो आदेंग गुण में सूत्र में क्या है? ये जो आदेंग गुण है, आदेंग गुण में आत, ये आद से क्या लिया जाएगा? क्या लिया जाएगा? आत एंग, इस तरीके से आत एंग, चाहे अत एंग, यहाँ इस तरीके से पूरा अ और ई मिलकर ए बनता है ना, तो है अत, क्या लिखेंगे? अत एंग, अत एंग, अत एंग गुण, अत एंग गुण। अत के अंतर्गत क्या आएगा? अ, एंग में आएगा ए और ओ, ए ओ ए, अ ए ओ, तीन वर्ण आएंगे। इसमें भी तीन वर्ण आएगा, उसमें आ ऐ औ आया, और इसमें गुण गुण संज्ञा सूत्र में अ ए और ओ, इन तीनों का क्या है? गुण संज्ञा करने वाले वर्ण हैं। क्या ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है और साफ दिखाई दे रहा होगा। चलिए आइए हम लोग इसको जो है और आगे से जाने। वैसे हम इसके पहले बता भी चुके हैं कि आदेंग गुण और आद गुण करने वाला सूत्र वो संधि सूत्र है, और आदेंग गुण जो है गुण संज्ञा सूत्र है, गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। तो अ ए और ओ, इन तीनों की क्या होती है? गुण संज्ञा। इन तीनों, क्या लिखेंगे? इन तीनों को गुण, ये लिखेंगे गुण संज्ञक, गुण संज्ञक करने, गुण करने वाले सूत्र हैं, गुण करने वाले वर्ण हैं। कौन है? वर्ण हैं। ठीक है। अब सॉरी, इस तरह से ये आइए हम लोग जैसे में देख लेते हैं। जैसे में, जैसे लिखा है रमेशः, क्या लिखा है? रमेशः। रमेशः में जो है ए, जो है क्या है? ए, ये क्या है? ए, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र। जैसे क्या है? रमेशः। और फिर ओ करने वाला क्या है? दूसरा है सूर्योदय, 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 सूर्योदय करने वाले सूत्र हैं। आप लोगों को यहां तक दिख रहा है? यहां तक अगर न दिख रहा हो, और ये सूर्योदय हो गया, और यहां पे हो जाएगा महर्षि। क्या है? ये है महर्षि। महर्षि में ये क्या है? ओ, ये अ, यानी अ, और ये र। इस तरह से ये हमारा गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है आदेंग गुण। और अ, ए और ओ, इन तीन वर्णों का गुण संज्ञा करने वाले वर्ण हैं। ठीक है। अगर आप लोगों को ये सूत्र यहाँ तक समझ में आया हो, और गुण संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? आदेंग गुण है,
तो इस तरीके से। और आद गुणा, देखिए आदें गुणा है आद गुणा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आदें गुणा आद गुणा, आद गुणा ये है संध्या का, ये संज्ञा, ये आदें गुणा जो है संज्ञा विधायक सूत्र है, और वो जो है आद गुणा जो है संधि विधायक सूत्र है। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, और आप लोग इस तरह से क्या नाम है इसको समझ लीजिएगा। अगले सूत्र में हम लोग चलते हैं। अगला सूत्र हमारा देखिए, अगला सूत्र देखिए, इसे आप लोग अगर नोट कर लिए हों तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं जो है सूत्रों की अगली कड़ी में, सूत्रों की अगली कड़ी में बहुत मज़ा आएगा। समझ लीजिए, आप लोग इसे इस तरह से इसे देखेंगे, समझेंगे और नोट करिएगा। जितना ही आप नोट करेंगे चीज़ों को समझ के, उतना ही आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा। इस तरह से हमारा दूसरा सूत्र संज्ञा का समाप्त हुआ। कौन कौन सा हमने पढ़ाया था? वृद्धिरा दैच, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र, और आद गुणः को आदें गुणः, ये आदें गुणः हमने पढ़ाया था, आद गुणः नहीं। आद गुणः तो जो है संधि विधायक सूत्र है। आइए तीसरे सूत्र की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा सूत्र है संयोग संज्ञा। क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? संयोग संज्ञा। क्या लिखा है? संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा। अब देखिए संयोग संज्ञा किसे कहते हैं, पहले ये जानिए। संयोग संज्ञा आप लोगों ने देखा होगा, संयोग, संयोग का मतलब क्या होता है? मेल मिलाप। संयोग जब कहते हैं ना किसी चीज़ का संयोग हो जाना, यानी मेल हो जाना, तो संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा थोड़ा सा टेढ़ा है, जिस वजह से मैं इसको करके फिर से लिख रहा हूँ। संयोग संज्ञा। अब संयोग संज्ञा करने वाला किस तरह से इसे संयोग संज्ञा कहेंगे, आइए हम लोग जानें। ये सूत्र है, यहाँ इसका सूत्र हम लिखेंगे। सूत्र जरूर लिखिएगा। हलो 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 अंतरा, हलो अंतरा संयोग, संयोग, हलो अंतरा संयोग, हलो अनंतराः संयोग, ऐसे बोल सकते हैं, हलो अंतराः संयोग। तो संयोग संज्ञा का सूत्र क्या है? हलो अंतराः संयोग। यहाँ अंतराः हमने किया था, अंतराः कर लीजिए। हलो अंतराः संयोग। अब हलो अंतराः संयोग का अर्थ क्या हुआ? हल, हल क्या होते हैं? व्यंजनांत वर्ण। हल क्या होते हैं? व्यंजनांत वर्ण। स्वर वर्ण नहीं है, व्यंजन वर्णों के बारे में। व्यंजनों का जो अंतर, अनंतर माने अंतर ना हो, यानी जो व्यंजन वर्ण हो उनके बीच में कोई व्यवधान न हो, कोई अंतर न हो, कोई क्या नाम है, कोई वर्ण न आके उसमें अंदर बैठ जाए, या कोई स्वर न बैठ जाए। इस तरह से हलो अंतराः संयोग। आइए हम लोग से जानें, ऐसे दो वर्ण, इसे हम परिभाषित कर लेंगे। ऐसे दो वर्ण जो अभी हमने बताया है, ऐसे दो वर्ण, ऐसे दो वर्ण, ऐसे दो या दो से अधिक वर्ण, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे दो या दो से अधिक वर्ण, ऐसे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, ऐसे दो या दो से अधिक क्या है? वह, ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन, ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन, हाँ व्यंजन, ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों, ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों, व्यंजन वर्णों का
ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन जिनके बीच, वर्णों ने जिनके बीच, जिनके बीच कोई, जिनके बीच कोई स्वर, यहाँ तक दिख रहा है? अगर आप लोगों को यहाँ तक दिख रहा हो तो दो या दो से अधिक व्यंजन जिनके बीच कोई स्वर न आया हो, न आया हो, उसे संयोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इस तरह से इसकी परिभाषा हुई। किसका? संयोग संज्ञा का। ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन जिनके बीच कोई स्वर न आया हो उसे संयोग संज्ञा कहते हैं, संयोग संज्ञा कहते हैं। जैसे, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे में हम लोग देख लें पुष्प। क्या देखते हैं? पुष्प। ये पुष्प है तो ये जो है मूर्धन्य श और प, अगर हम इसे पूरा तोड़ के लिखें तो इस तरह से लिखेंगे। देखिए, ये है प प्लस उ प्लस मूर्धन्य श प्लस प प्लस आ। तोड़ने को भी कभी कभी आ जाता है। तो पुष्प में जो है हमारा, देखिए प और स, इन दोनों के बीच क्या है? स्वर आया है। तो क्या लिखा है? व्यंजन जिनके बीच कोई स्वर न आया हो उसे संयोग संज्ञा कहते हैं। कौन सी संज्ञा कहते हैं? संयोग संज्ञा कहते हैं। तो यानी पुष्प में जो है प और उ के बीच में क्या, प और श के बीच में उ आया, यानी इसकी संयोग संज्ञा नहीं हो सकती है। आइए आगे के क्रम में देखते हैं। अब देखते हैं कि स और ये प, इसके बीच में कोई भी स्वर नहीं आया है। क्या है? कोई भी स्वर नहीं आया है, अर्थात इन दोनों की, इनकी क्या होगी? संयोग संज्ञा होगी। क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा। क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा होगी। इनकी संयोग संज्ञा होगी। यहां तक दिख रहा है आप लोगों को? इनकी संयोग संज्ञा हो जाएगी, यानी श और प की क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा हो जाएगी। अगले एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा पहला हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से, उदाहरण से कुछ ज़्यादा ही क्या होता है, मैटर क्लियर होता है। आइए देखते हैं दूसरे में अग्नि। क्या है? अग्नि है ना। ये देखिए, अगर इसे तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ेंगे? तो इसे तोड़ेंगे यहाँ से, देखिए ये लिखेंगे अ तो अपने आप में स्वर है अ, फिर लिखेंगे ग, फिर ग लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? अ ग, फिर लिखेंगे न, और फिर क्या लिखेंगे? छोटी ई। क्या लिखेंगे? छोटी ई। इस तरह से इसे तोड़ेंगे। आइए देखिए, तो यानी अ और ग के बीच क्या है? ये स्वर है। अ और ग तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जिनके बीच कोई स्वर न आया हो, यानी इनके बीच स्वर है, अर्थात ग और न, इनकी क्या हो जाएगी? क्योंकि ग और न के बीच में कोई स्वर नहीं है तो इनकी क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा हो जाएगी। इनकी संयोग संज्ञा हो जाएगी। संयोग संज्ञा हो जाएगी। संयोग संज्ञा, इनकी संयोग संज्ञा होगी। ठीक, इनकी संयोग संज्ञा होगी। ग और न की क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा है। बहुत से उदाहरण है। अगर क्या नाम बा, पुष्प अग्नि से अगर आप लोग समझ जाएंगे तो इसके बाद शायद अपने से भी आप लोग जो है देख लेंगे, समझ लेंगे। मतलब यानी कि जो
छोटे वर्ड जो क्या नाम है जो है आधे वर्ण हैं, उन शब्दों की आप जब लोग तोड़ेंगे तो उनकी ही जो है क्या हमें संयोग संज्ञा प्राप्त होगी। अगर आप लोगों ने इसे नोट कर लिया हो तो हम क्या करेंगे और आगे से अगले सूत्र की ओर बढ़ेंगे। आइए जानते हैं अगला सूत्र क्या है। पहले इसे आप लोग नोट कर लीजिए। संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? हलो अंतरा संयोग। ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन जिनके बीच कोई स्वर न आया हो उसे संयोग संज्ञा कहते हैं। जैसे पुष्प है, अग्नि है, इस तरह से ये इसकी संयोग संज्ञा होगी। अगर पुष्प में कैसे पूछा जाएगा पुष्प में किसकी संयोग संज्ञा होगी, तो पुष्प में हमारा स और प की संयोग संज्ञा होगी। अग्नि में पूछ लिया, अग्नि में ग और न की संयोग संज्ञा हो गई। इस तरह से हमारा ये सूत्र समाप्त हुआ। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो हम आगे इसके बढ़ते हैं, अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा सूत्र देखिए बहुत मज़ेदार है। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक, और उसके सब्सक्राइबर बन जाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो टेट सीटेट तैयारी करने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक। ये हमारा संयोग सूत्र, संयोग संज्ञा जो है समाप्त हुआ। अब चौथा देखिए, चौथा हमारा क्या है? अनुनासिक संज्ञा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुनासिक, चौथा हमारा है अनुनासिक। अनुनासिक, नासिक, अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक संज्ञा। आइए हम लोग अनुनासिक संज्ञा के बारे में जानें। अनुनासिक संज्ञा किसे कहते हैं? क्या है? अनुनासिक। ये है हमारा अनुनासिक संज्ञा। अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र हमारा क्या है? ये दिख रहा है आप लोगों को अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र? यहाँ लिखते हैं इसका सूत्र, यहाँ सूत्र लिखते हैं। ये इसका सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिका। इसका सूत्र क्या है? मुख, मुख, मुख नासिका, मुख नासिका, मुख नासिका वचनो, वचनो, मुख नासिका वचनो अनुनासिक, मुख नासिका वचनो अनुनासिक। इतना बड़ा सूत्र है, मुख नासिका वचनो अनुनासिक। किसका है? अनुनासिक संज्ञा का सूत्र क्या है? मुख नासिका वचनो अनुनासिक। यहाँ क लिखा है, मुख नासिका वचनो अनुनासिक। अब मुख नासिका वचनो अनुनासिका क्या है? यानी मुख और नासिका से उच्चरित होने वाले वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। क्या है? मुख और नासिका दोनों की सहायता से। यहां हम लिख दें परिभाषा, मुख, मुख और नासिका से, मुख और नासिका से उच्चरित, उच्चरित, मुख और नासिका से उच्चरित होने वाले, मुख और नासिका, मुख और नासिका, मुख और नासिका दोनों से, मुख और नासिका दोनों से, दोनों से, दोनों से उच्चरित, उच्चरित, उच्चरित होने, उच्चरित होने वाले वर्ण, उच्चरित होने वाले वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुनासिक, अनुनासिक
कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। ठीक, यानी मुख और नासिका दोनों से उच्चारित होने वाले वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। कौन कौन से वर्ण होते हैं? जैसे, अब जैसे जान लीजिए कौन कौन से वर्ण होते हैं। जैसे अंगा, य, फिर ण, न और म। जैसे हमने पहले माहेश्वर सूत्र में बताए थे य मंगणनम, तो वहाँ य, अंगा, य, ण, न और म, इतने वर्ण जो है अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। और ये अनुनासिक वर्ण हैं, तो जो अनुनासिक यानी मुख और नासिका दोनों से उच्चारित होने वाले वर्ण अनुनासिक हैं, और जो नहीं अनुनासिक वर्ण है तो उनको क्या कहते हैं? नोट करिए, ये नोट में हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, नोट में जो वर्ण नासिका से नहीं उच्चारित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो वर्ण नासिका से नहीं उच्चारित होते हैं उन्हें अनुनासिक वर्ण या निरनुनासिक वर्ण कहते हैं, जैसे देख लीजिए क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ इत्यादि। ठीक, तो यहाँ हमने क्या किया था? क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, य अंगा नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि वो मुख और नासिका दोनों से उच्चारित होते हैं, उसे अनुनासिक कहते हैं। लेकिन जो वर्ण नासिका से नहीं उच्चारित होते हैं उन्हें अननुनासिक या निरनुनासिक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अननुनासिक या निरनुनासिक वर्ण कहते हैं। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो गया। अगर अननुनासिक वर्ण आ जाएगा तो आप लोग क्या लिखेंगे? इसे नहीं लिखेंगे, य मंगणनम यानी अंगा, य, ण, न, म नहीं लिखेंगे। और अननुनासिक वर्ण में क्या आ जाएगा आपका? क, ख, ग, घ, च, छ इत्यादि। अगर इसे आप लोग नोट कर लीजिए, तब हम इसके आगे से अगले सूत्र की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे और भी आगे संज्ञा सूत्र हैं जिन्हें हम कल जो है पढ़ेंगे, अगली कड़ी में पढ़ेंगे। और आप लोग इतना जो है नोट करके आप लोग इसको बार बार इसको देखिए, और 2-4 बार जहाँ देखें आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है टेट सीटेट की परीक्षाओं के लिए, क्योंकि टेट सीटेट की अभी टेट की परीक्षा होने वाली है। इनमें अनुनासिक वर्ण और जो है संयोग संज्ञा, ये क्या कहते हैं वृद्धि, और जो है गुण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। वृद्धि में तो वृद्धि और गुण तो बहुत कन्फ्यूजन करता है और दे दिया जाता है, कन्फ्यूज होकर उल्टा सीधा लगा के चले जाते हैं बच्चे। तो इसलिए जो है आज जो है आप लोग इतना ही पढ़िए, और अगली कड़ी में हम आगे पढ़ाएंगे कल। और जो है इस चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।